परमात्मा श्री राधा कृष्ण के चरणारविंदों में शतकोटि नमन बंदन। मित्रों को, जिज्ञासुओं को, धर्म प्रेमियों को, ज्योतिष विज्ञान प्रेमियों को हर हर महादेव, बम बम भोले, नमः शिवाय। मित्रों, संसार में स्त्री और पुरुष का एक जोड़ा है ब्रह्मा जी की सृष्टि में। परिवार का सुख प्राप्त करने के लिए, परिवार में खुशहाली रखने के लिए, परिवार को सुचारू रूप से चलाने के लिए स्त्री का स्वभाव से, गुण से, बुद्धि से अच्छा होना परमावश्यक है। क्योंकि स्त्री गृह स्वामिनी है, घर को चलाने वाली है, घर का सुख देने वाली है। पराशर ऋषि ने स्त्री को देखने के लिए, स्त्री का सुख प्राप्त करने के लिए नवांश कुंडली से गृहस्थ जीवन के सुख और दुख के विचार पर बल दिया है। लिखा गया है कि नूनम नवांशे तो कलत्र सौख्यम। नवांश वर्ग विवाह के बाद पत्नी के साथ जीवन में सुख दुख बताने वाला चार्ट है। नवांश चार्ट पति पत्नी का साझा चार्ट है। नवांश कुंडली से घर गृहस्थी में होने वाले सुख दुख का विचार प्रत्येक व्यक्ति एवं ज्योतिषी को करना चाहिए। स्त्री और पुरुष के नवांश चार्ट में केवल एक अंतर होता है। पुरुष का नवांश चार्ट स्त्री के विषय में बताएगा और स्त्री का नवांश चार्ट पुरुष के विषय में बताएगा। क्योंकि नवांश चार्ट को जीवन साथी का चार्ट माना जाता है। नवांश का लग्नेश यदि सूर्य है और नवांश कुंडली के केंद्र त्रिकोण में बैठा हो तो जीवन साथी पवित्रात्मा, महत्वाकांक्षी, धनी, धार्मिक, परोपकारी, दानी, दाता, यशस्वी, अधिकार संपन्न, दीर्घायु, सम्मान प्रिय, अनुशासन करने वाला, अनुशासन प्रिय, सरकार व सरकारी संबंध रखने वाला, मर्यादा में रहकर जीवन यापन करने वाला होता है। यदि नवांश लगन का स्वामी चंद्र हो, केंद्र त्रिकोण में बैठा हो तो जीवन साथी सरल, मधुर, प्रसन्न चित्त रहने वाले स्वभाव वाला होता है, गौरवर्ण होता है, व्यवहारिक होता है, मिलनसार होता है, बुद्धिजीवी होता है और धनी होता है। यदि नवांश लगन का स्वामी मंगल हो, केंद्र और त्रिकोण में बैठा हो नवांश कुंडली में, तो जीवन साथी कड़वे स्वभाव का होता है, क्रोधी होता है, झगड़ालू होता है, बात बात पर चिंता करने वाला, क्लेश करने वाला होता है। नवांश कुंडली का लगन का स्वामी यदि बुध हो, बुध नवांशपति हो, तो ऐसा जीवन साथी जो उसको जीवन साथी मिलने वाला है, चाहे वो स्त्री की कुंडली है अथवा वो पुरुष की कुंडली है, तो ऐसा जीवन साथी कलाविद होता है, बुद्धिमान होता है, बोलने में बड़ा प्रवीण होता है, सुंदर होता है, चतुर होता है, ज्ञानी और बुद्धिमान होता है। एक से अधिक प्रकार से आय के स्रोतों को बनाने वाला होता है। यदि नवांश कुंडली का लगन का स्वामी बृहस्पति हो, केंद्र या त्रिकोण में बैठा हो, तो ऐसे जातक को जो जीवन साथी मिलेगा वो बुद्धिमान होगा, सुंदर होगा, भाग्यशाली होगा, धर्मात्मा होगा, धर्म पर चलने वाला होगा
परिश्रमी होगा, पैसे के धन की कीमत को समझने वाला होगा। यदि नवांश लगन का स्वामी शुक्र हो, केंद्र त्रिकोण में बैठा हो, तो ऐसे जातक को, चाहे वो स्त्री है अथवा वो पुरुष है, उसका जीवन साथी श्रृंगार प्रिय होगा, विलासी होगा, शौकीन मिजाज होगा, भूमि भवन वाहन को रखने वाला होगा, अच्छे स्वभाव वाला होगा। और यदि नवांश लगन का स्वामी शनि हो, केंद्र और त्रिकोण में बैठा हो, तो ऐसा जीवन साथी स्वभाव से अच्छा नहीं होता है, अप्रिय बोलने वाला होता है, धर्म के विरुद्ध आचरण करने वाला होता है, छोटे लोगों से संपर्क करने वाला होता है, अभावग्रस्त जीवन जीता है। यदि राहु और केतु यदि किसी के नवांश के लगन में बैठे हों, तब भी फल अच्छा नहीं होता है, अर्थात जीवन साथी अच्छा नहीं मिलता है। नवांश लगन का स्वामी स्वराशि में हो, शुभ ग्रह नवांश के केंद्र और त्रिकोण 9वें और 5वें भाव में बैठे हों, या नवांश लगन का स्वामी मित्र राशि में हो, उच्च राशि का हो, केंद्र त्रिकोण में बैठा हो, दूसरे या 11वें भाव में बैठा हो, दाम्पत्य जीवन का पूरा सुख प्राप्त होगा। भाग्येश नवांश कुंडली के भाग्येश के साथ नवांश लगन का स्वामी दूसरे या 11वें भाव में उच्च का हो, तो जातक को स्त्रियों से, ससुराल पक्ष से बहुत सारा लाभ होता है, जमीन जायदाद का भी लाभ होता है, अनेक प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। यदि नवांश लगन का स्वामी नवांश पति नवांश कुंडली के त्रिक भावों में बैठा हो और त्रिक भावों के स्वामियों से संबंध रखता हो, या नवांश पति पापक ग्रहों के साथ बैठा हो, तो जीवन साथी का सुख बड़ा कष्टमय हो जाता है, परेशान करने वाला जीवन साथी मिलता है। ऐसा जीवन साथी हमेशा क्लेश पैदा करता रहता है, उससे चिंता रहती है, परेशानी पैदा होती है। स्त्री पुरुष संबंधी भावों का फल ज्योतिष के ग्रंथों में समान रूप से बताया गया है। फिर भी स्त्री के सौभाग्य, सुहाग, पति की दीर्घायु, अच्छा बुरा आचरण का फल सप्तम भाव से नवांश कुंडली के और चंद्र से अवश्य देखना चाहिए। चंद्र लगन और नवांश लगन सौम्य ग्रहों से, शुभ ग्रहों से युक्त हो, तो जीवन साथी सुख देने वाला प्राप्त होता है। चंद्र जन्म लगन और नवांश लगन यदि पापक ग्रहों से पीड़ित हैं, पापक ग्रहों से दृष्ट हो रहे हैं, नवांश पति त्रिक भावों में बैठा है, नीच का हो गया है, त्रिक भावों के स्वामी से उसने संबंध बनाया है, अनेक प्रकार के जीवन में जीवन साथी के द्वारा कष्टों की प्राप्ति होती है। आगे महर्षि पाराशर लिखते हैं, स्त्री पुंसोर जन्म फलम तुल्यम किम त्वत्र जन्म लगनस्थ तद्वल योगाद पुराकृतिश्च सौभाग्यमसप्तये। मित्रों, जन्म कुंडली का जो लगन है, जन्म कुंडली का लगन, मैं D1 चार्ट की बात कर रहा हूं अब, कि प्रत्येक लगन 30 डिग्री का होता है।
और एक लगन में 9 नवांश होते हैं। पहला जो नवांश होता है वो 0 डिग्री से 3 डिग्री 20 मिनट का होता है। दूसरा नवांश 3 डिग्री 20 मिनट से 6 डिग्री 40 मिनट तक का होता है। तीसरा नवांश 6 डिग्री 40 मिनट से 10 डिग्री तक का होता है। चौथा नवांश 10 डिग्री से 13 डिग्री 20 मिनट का होता है। पांचवा नवांश 13 डिग्री 20 मिनट से 16 डिग्री 40 मिनट तक का होता है। छठवां नवांश 16 डिग्री 40 मिनट से और 20 डिग्री तक का होता है। सातवां नवांश 20 डिग्री से 23 डिग्री 20 मिनट का होता है। आठवां नवांश 23 डिग्री 20 मिनट से 26 डिग्री 40 मिनट तक का होता है। और नौवां नवांश 26 डिग्री 40 मिनट से और 30 डिग्री तक का होता है। यदि किसी जातक का जन्म प्रथम नवांश में हुआ है, पहले नवांश में हुआ है, अर्थात आपका जो जन्म लगन है वो 3 डिग्री 20 मिनट के अंदर है। 0 डिग्री से 3 डिग्री 20 मिनट तक का है यदि आपका जन्म का जो लगन है। जब आप अपनी कुंडली देखेंगे तो लगन के सामने उसकी डिग्री लिखी होती है। यदि आपका जन्म का लगन 3 डिग्री 20 मिनट तक का है तो आपका जन्म जो होगा वो प्रथम नवांश में होगा। प्रथम नवांश में जिसका भी जन्म होता है ऐसा जातक चंचल स्वभाव का होता है, चुगलखोर होता है, उसकी बुद्धि षड्यंत्रकारी बुद्धि होती है, पाप कर्मों में लिप्त रहता है, गलत प्रकार से धनार्जन करने वाला होता है, गलत लोगों के संगति में रहने वाला होता है, दूसरों को शोक देने वाला होता है, बेचैन और परेशान रहने वाला होता है और चोर प्रवृत्ति भी काहू भी होता है। यदि आपका जन्म लगन 3 डिग्री 20 मिनट से 6 डिग्री 40 मिनट के बीच का है, 3 डिग्री 20 मिनट से 6 डिग्री 40 मिनट तक का आपका यदि जन्म लगन है तो आपका जन्म दूसरे नवांश में, द्वितीय नवांश में हुआ है। ऐसा जातक जिसका जन्म दूसरे नवांश में होता है संसार के समस्त भोगों को भोगने वाला होता है, अच्छे कर्म करने वाला होता है, साहसी होता है, पराक्रमी होता है, बुद्धिमान होता है, शत्रुओं पर विजय पाने वाला होता है, गीत संगीत का प्रेमी होता है, अनेक विषय सुखों का भोग भोगता है। यदि आपका जन्म लगन 6 डिग्री 40 मिनट से 10 डिग्री तक का है तो आपको समझ लेना चाहिए कि आपका जन्म तीसरे नवांश में हुआ है। और जिस जातक का भी जन्म तीसरे नवांश में होता है ऐसा जातक पूर्व जन्म का बड़ा पुण्यशाली होता है, पुण्य कर्म करके आता है, यहाँ पर भी पुण्य आदि कर्म करता है, दानी होता है, धर्मज्ञ होता है, अनेक प्रकार के जीवन में कार्यों को करने वाला होता है, सारयुक्त बातों को जानने वाला होता है, देवताओं का भक्त होता है, परिश्रमी होता है, यात्रा प्रिय होता है, साहसी होता है और बहुत श्रेष्ठता के साथ धनार्जन करता है। लेकिन
कुछ रोगों से भी पीड़ित रहता है। यदि आपका जन्म कुंडली का जन्म लगन 10 डिग्री से 13 डिग्री 20 मिनट तक का है तो आपका जन्म चौथे नवांश में हुआ है। और जिनका भी जन्म चौथे नवांश में होता है ऐसे जातक बड़े परोपकारी होते हैं, दयालु होते हैं, दीनों पर दया करने वाले होते हैं, ज्ञानी होते हैं, तीर्थों में जाने वाले होते हैं, गुरु से दीक्षा प्राप्त करने वाले होते हैं, यंत्र तंत्र मंत्र इन सब में आस्था रखने वाले, इनका प्रयोग करने वाले होते हैं। ऐसा जातक विधि के विधान को मानने वाला होता है, अनेक प्रकार के सुखों को भोगने वाला होता है। यदि किसी का जन्म लगन 13 डिग्री 20 मिनट से 16 डिग्री 40 मिनट तक का है तो आपको जान लेना चाहिए कि आपका जन्म 5वें नवांश में हुआ है, क्योंकि 13 डिग्री 20 मिनट से 16 डिग्री 40 मिनट तक पंचम नवांश होता है। और जिनका जन्म पंचम नवांश में होता है ऐसे जातक हायर एजुकेशन प्राप्त करने वाले होते हैं, विलक्षण प्रतिभा के धनी होते हैं, विख्यात होते हैं, दीर्घायु होते हैं, अनेक पुत्रों से युक्त होते हैं, पुत्रवान होते हैं, धनवान होते हैं। यदि किसी का जन्म 16 डिग्री 40 मिनट से और 20 डिग्री के मध्य में हुआ है, यानी आपका जन्म लगन 16 डिग्री 40 मिनट से 20 डिग्री तक का है आपकी जन्म कुंडली में आपका लगन, तो आपका जन्म षष्ठ नवांश में हुआ है। ऐसे जातक पुरुषार्थी नहीं होते, पुरुषत्वहीन होते हैं, शुभ लक्षणों से रहित होते हैं, झगड़ा करने वाले, झंझट करने वाले, मुकदमा लड़ने वाले, ऋण लेने वाले, शत्रुओं से पीड़ा प्राप्त करने वाले, लंबी चौड़ी बातें करने वाले, वाचाल, दर्दता युक्त, निष्प्रभावी होते हैं। यदि आपका जन्म का जो लगन है 20 डिग्री से 23 डिग्री 20 मिनट तक का है तो आपका जन्म 7वें नवांश में हुआ है, सप्तम नवांश में हुआ है। और जिनका भी जन्म सप्तम नवांश में होता है ऐसा व्यक्ति पराक्रमी होता है, बुद्धिमान होता है, धनवान होता है, शस्वी होता है, परमोत्साही होता है, संतोषी होता है, व्यापार प्रिय होता है, अच्छे कर्म करने वाला होता है। यदि आपका जन्म कुंडली का जन्म लगन 23 डिग्री 20 मिनट से 26 डिग्री 40 मिनट तक का है, आपका जन्म अष्टम नवांश में हुआ है, 8वें नवांश में हुआ है। और जिनका भी जन्म 8वें नवांश में होता है ऐसे जातक स्त्री हो अथवा पुरुष हो कृतघ्नी होते हैं, विश्वास पात्र नहीं होते हैं, दूसरों को पीड़ा देने वाले होते हैं, उल्टे सीधे काम करने वाले होते हैं, क्रूर स्वभाव के होते हैं, भोग भोगना चाहते हैं लेकिन भोग भोगने को नहीं मिलते हैं, बहुत सी संतानें पैदा करते हैं और जब शुभ फल प्राप्त करने का समय आता है तो वो ऐसा कार्य करते हैं कि उनको शुभ फल नहीं मिलता, शुभ समय का वो त्याग कर देते हैं। जब तक रहते हैं तब तक कष्टों को भोगने वाले, दूसरों को कष्टों को देने वाले, स्वयं नष्टा परामनाशयती होते हैं। जिस जातक का जन्म का लगन कुंडली का लगन 26 डिग्री 40 मिनट से 30 डिग्री तक का है, ऐसे जातक का जो जन्म होता है वो अंतिम नवांश यानी 9वें नवांश में जन्म होता है। और जब अंतिम नवांश
9वें नवांश में जन्म होता है तो ऐसा जातक बड़ा कलाकार होता है, प्रवीण होता है, प्रखर बुद्धि का होता है, चतुर होता है, समस्त कार्य करने की उसमें दक्षता और क्षमता होती है, संयमी होता है, प्रतापी होता है, तमाम प्रकार के संसाधनों से ऐश्वर्य से संयुक्त होता है, नौकर चाकरों का सुख भोगने वाला होता है, भूमि भवन वाहन धन समस्त प्रकार के सुखों को भोगने वाला होता है, जिसका जन्म अंतिम नवांश में होता है, अर्थात 9वें नवांश में। लेकिन याद रखना चाहिए कि प्रथम नवांश, 6वां नवांश और 8वां नवांश, जिस नवांश की ऋषियों ने आलोचना की है, उसके अच्छे फलों को नहीं बताया है। यदि नवांश वर्गोत्तम हो जाता है तो ये अपवाद माना जाएगा। प्रथम नवांश में जन्म हुआ और नवांश वर्गोत्तम हो गया, षष्ठ नवांश में जन्म हुआ, नवांश वर्गोत्तम हो गया, अष्टम नवांश में जन्म हुआ और नवांश वर्गोत्तम हो गया, तो ये अपवाद है। और जब अपवाद हो जाता है यानी लग्न वर्गोत्तम हो जाता है तो जातक दीर्घायु होता है, स्वस्थ होता है, मस्त होता है, व्यस्त होता है, बुद्धिमान होता है, समस्त प्रकार के सुखों को भोगता है, ऐश्वर्यशाली होता है। मित्रों, आज के प्रकरण में यही विराम करते हैं। आगे के प्रकरण का आप इंतजार करें। तब तक के लिए हर हर महादेव, बम बम भोले, नमः शिवाय, जय गो माता की।